तो अभी मैं अलकनंदा नदी के ब्रिज के ऊपर हूँ। यहाँ का सीन इतना मुझे अच्छा लगा ना, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा कि यहाँ से मैं कहीं जाऊँ। तो मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं घर से तो फाइनली निकल चुका था, तो मुझे जाना कहाँ है ये मुझे नहीं पता था। तो मैंने मतलब कोई प्लान ही नहीं किया था कि पहले यहाँ पे जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो मुंबई से फिर मैंने जर्नी स्टार्ट की। तो हरिद्वार पहुँचा पहले तो मैं। हरिद्वार के बाद मन नहीं लगा, हरिद्वार में थोड़ा बहुत माहौल ऐसे वैसे लगा। तो वहाँ से फिर मैंने ऋषिकेश आया। तो ऋषिकेश आने के बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत घूम लिया, एक्सप्लोर कर लिया, रील्स वगैरह बना ली। क्लिप नहीं बना पाया ब्लॉगिंग के लिए। तो फिर उसके बाद जैसे शाम होती चली गई, तो अब रहने का इंतज़ाम करना था। तो उस चक्कर में मैं ये सोच रहा था कि कैसे करूं। फिर मेरे दिमाग में आया कि बहुत सारे ट्रैवलर होते हैं जो वॉलंटरी स्टे लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, क्या होगा देखा जाएगा। तो फिर मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया। तो मैं कम से कम 20 से 25 जगह पे गया, होटल्स में, कैफ़े में, होम स्टे, डॉर्मेट्रीज़ में। तो सब मतलब मना ही कर रहे थे, कोई रेडी नहीं हो रहा था इस चीज़ के लिए। लेकिन बोलते हैं ना, उम्मीद पे कायम रहना चाहिए। एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो एक जगह पे लास्ट बचा था, तो वहाँ पे गया। तो वहाँ पे एक नवीन भाई करके मिले। उन्होंने बोला ठीक है, तो काम क्या करोगे पूछा। वॉलंटियर में ये होता है कि आपको खाना और रहने के बदले काम करना पड़ता है वहाँ पे, जो आपके अंदर स्किल्स है उसके ऊपर। तो मैंने वो काम करना स्टार्ट कर दिया। तो उनको बोला कि मैं आपके लिए कंटेंट बना सकता हूँ और राइट कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि मुझे लगा कि मैं फिर से कंफर्ट जोन में जा रहा हूँ, क्योंकि खाना और रहना तो मिल रहा है और उसके बदले दिन में 2-3 घंटे ही काम कर रहा हूँ, उनके लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहा था मैं, और निकाल पा रहा था लेकिन दिमाग ही नहीं चल रहा था। तो कंटेंट भी नहीं बना पा रहा था, ना ब्लॉग बना पा रहा था वहाँ पे रह के। तो मैंने फिर डिसीजन लिया कि अब यहाँ से निकलना चाहिए। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे एक सीक्रेट वाटरफॉल है। तो सीक्रेट वाटरफॉल देखने के लिए मैं निकल गया। तो वहाँ पे तो जाने के बाद फिर पता चला कि वाटरफॉल तो लैंडस्लाइड की वजह से अब रहा नहीं। तो वहाँ पे थोड़े बहुत शॉट्स निकाल लिए, रील बना ली, वही किया। फिर वहाँ आके एक बाहर शॉप थी, तो उनसे, वहाँ के ओनर से बात की, अंकल जी से। तो अंकल जी ने समझाया इधर ये है वो है। फिर मैंने पूछा अब यहाँ से मतलब देहरादून का हालत क्या है, क्योंकि अभी देहरादून में तो बाढ़ वगैरह आई थी, उसकी वजह से, बारिश की वजह से मौसम भी ख़राब था। तो क्या हाल है पूछा, तो उन्होंने बताया बेटा केदारनाथ की साइड चले जाना, देहरादून तो अभी जाना मत। तो फिर मैं निकल गया केदारनाथ के साइड। तो रास्ते में आया, तो रास्ते में एक टैक्सी में बैठ गया। फिर उसने मुझे 100 रुपये में रुद्रप्रयाग तक छोड़ा।